महाराज जी, एक दूसरा पहलू ये भी है कि पहलगाम में जो हुआ, जो बर्बर तरीके से वहाँ पर नरसंहार किया गया, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछकर मारा गया। तो क्या ये इसी का एक्शन का रिएक्शन वहाँ पर है? और अब लोगों में एक डर भी है, 80% बुकिंग सारी कैंसिल हो गई है। इस घटना को आप धर्म से जोड़कर अगर देखें, जो उत्थान की आप बात करें कि पिछले कुछ सालों में ऐसा उत्थान हुआ है, हिंदू मुखर हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? क्या उस वजह से ये सब कुछ हुआ? नहीं, उनकी पोल खुली है। हम तो ये कहेंगे, हम लोग जब एक्टिव हुए हैं तो जो उस तरफ के लोग जिस प्रकार धर्म से पूछ के नरसंहार कर रहे हैं, एक तो मैं हिंदुओं से कहूँ, डेफिनेटली प्लान को कैंसिल करना तो एक सिक्योरिटी रीज़न है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस भी है क्योंकि शहर में ही बंद लगा हुआ है। पर अब आप डरिए मत, कल से वर्जिश शुरू कीजिए, अपने आप को समर्थवान बनाइए, क्योंकि आपको ये अनुभव करना चाहिए कि कोई केवल आपका नाम पूछ के आपको मार सकता है, ऐसी उनको शिक्षा दी गई है। तो उनकी ढकोसलाबाजी पोल खुली है। हम लोग तो उसके बाद भी सहिष्णु हैं, हम लोग तो अपने धर्म के पथ के ऊपर अग्रसर हैं, परंतु अब ये ऐसी स्थिति हम लोगों को मजबूर कर रही है कि हमको भी अपने धर्म की रक्षा के लिए कट्टर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा केवल धर्म का नाम पूछ के किसी के पति, किसी का पुत्र, किसी के भाई बंधु का को सिर कनपटी पर गोली रखकर मार दी जा रही है, जस्ट बिकॉज कि उसका एक हिंदी में नाम है और वो हिंदू धर्म को फॉलो करता है। तो ये तो उन लोगों की पोल खुली है। शास्त्र के साथ आप सदा ही रहे। हमारे मंदिरों में हम कितने भी शास्त्र, जो चाहे जितनी पाठ कर रही हैं माताएं, जिसकी भी पढ़ रही हैं, वो प्रत्येक देवता शस्त्र के साथ बैठा हुआ है। तो इसका तो निषेध कहीं है ही नहीं। निश्चित रूप से किसी के भक्षण के लिए नहीं, पर सदा रक्षण के लिए और पोषण के लिए देवताओं ने शस्त्र उठाया है। हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते, पर एक तरफ आप केवल नाम पूछ के कत्लेआम कर रहे हो, इसका मतलब सामने वाली कौम के भीतर की ट्रेनिंग, स्थिति, घृणा, इस पर विचार करके तो देखो। आपको मार सकता है सामने वाला व्यक्ति, और हम केवल जबरदस्ती की सहिष्णुता फैला रहे हैं कि ओहो हम लोगों को बड़ा सेकुलर रहना चाहिए, सबको संग लेके चलना चाहिए। तो वहाँ से शुरू करते हैं ना सेकुलरिज्म। फिर हाँ, रॉबर्ट वाड्रा जी ने तो बयान भी दिया है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा था, उनको ऐसा महसूस करवाया गया, तो ये ऐसा हुआ। अच्छा, और जो अब हमको दबाया गया, अब जो होगा उस पर भी यही उत्तर देना ना। फिर अगर यहाँ से 5 लोग जाके किसी को मार डालते हैं कहीं, तो फिर यही क्या हम ये उनसे उत्तर एक्सपेक्ट करेंगे? और मतलब इसके बाद उन्हें अपने जीवन में दबाव फील नहीं हो रहा है कि उन्हीं के जिस, या तो वो उस धर्म को फॉलो नहीं करते शायद, या तो उसी धर्म के होंगे, और अगर वो इसी धर्म को फॉलो करते हैं और उनको ये पता चला कि केवल धर्म का नाम पूछ के मारा गया, तो अब उन्हें दबाव नहीं फील हो रहा। अगर दबाव नहीं फील हो रहा है तो मुझे लगता है कि मुझे संदेह है कि वो हिंदू हैं कि नहीं, और अगर वो हिंदू हैं तो अब उन्हें दबाव फील होना चाहिए। और किसी के ऊपर दबाव फील होता है तो वो अगर ये कर सकता है, तो आप तो समर्थवान व्यक्ति हैं, आप तो बहुत समर्थवान व्यक्तियों के रिश्तेदार हैं, आप तो अर्थवान भी हैं, आप तो जब खुद ही चलते हैं तो 10-20 वाले बंदूक वाले तो आपके आसपास ही चलते हैं। तो कृपया दबाव को फील करके कुछ करिए ना, अगर दबाव फील होने से ये होता होगा तो। दबाव फील होने से होता होगा तो अब अगर आप पर दबाव नहीं है तो आप हिंदू नहीं हैं, और अगर आप पर दबाव है तो प्लीज़ दबाव फील होने पर जो सामने वाला कर रहा है थोड़ा तो करके दिखाइए। क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आप मोदी जी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या प्रतिक्रिया चाहते हैं इस वक्त जो लोग? कड़े से कड़ा दंड होना चाहिए। ये कोई अर्ज, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, ये तो संवैधानिक बात है। आप किसी के धर्म के विषय में पूछ ही नहीं सकते। पहली बात तो ऐसे कैसे पूछ सकते, और पूछने के बाद मार डालना, बड़ी से बड़ी, तुरंत खून बहाए। पानी केवल उसकी शुरुआत होनी चाहिए। वैसे तो हमें पानी से तो शुरुआत हो गई, बड़े पानी एक्शन तो के। शुरुआत हुए, हाँ। पर पानी तक बात नहीं है। खून का बदला पानी से बदला लिया जाता है। कमाल कर रहे हो, ये क्या अर्थ हुआ, ये क्या मतलब? शुरुआत से मैं सहमत हूँ, ठीक है, एक रणनीति चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को एक जिम्मेदार प्रतिक्रिया चाहिए, पर पूरा देश प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। स्थान से, लोगों से, व्यक्ति से, किस देश का इन्वॉल्वमेंट है, किस कौम का इन्वॉल्वमेंट है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद सामने वाला धर्म पूछ के मार रहा है, यहाँ तो जन्म मृत्यु का प्रश्न खड़ा हुआ है। हम लोगों को तो अब धर्म पूछ के हर काम करना चाहिए। इसका मतलब वो तो आपको पूछ के मार डाल रहा है और हम कुछ पूछ ही नहीं रहे। कैसी मूर्खता है।
हर एक चीज़ पे पूछना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके घर के लोगों को पूछ के कत्लेआम किया गया है। ठीक है, लोग जिनके ऊपर बीती है वो उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते। कोई 2 दिन पहले शादी करके गया है, किसी की बच्ची बगल में खड़ी और पिता बच्चों के सामने मारा गया। को बच्चे के सामने केवल धर्म पूछ के और कहा तुम क्या बोलते हैं उसको, सुनाओ, कलमा सुनाओ, नहीं तो हम मार। इससे बड़ी निरीह स्थिति क्या हो सकती है। कुछ वक्त पहले अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल में एक मूवमेंट चलाया, कहा कि जो वहाँ पे सब्जी रेडी वाले हैं वो आइडेंटिटी कार्ड के साथ बैठे, अपना पहचान बताएं, मुस्लिम है कि हिंदू हैं। मस्जिद वाला मुद्दा था, अभी भी चल रहा है, वो एनक्रोचमेंट वाला मामला सालों से चल रहा है, तो उसको लेकर विरोध था। तो तब लोगों ने कहा कि तो सबका देश है, आप किसी की पहचान उजागर करके उनको रोजगार से दूर नहीं कर सकते। उसके बाद अब हम आज बैठकर पहलगाम की चर्चा भी कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि सबका देश है, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। हम तो ऐसे ही मानते थे, पर ये बात उससे माने ना जो सामने वाला भी तो फॉलो करे ना। अब हमें मजबूर करेगा वो कि यहाँ किसी के पति, भाई, बच्चे, बंधुओं को कत्लेआम किया जा रहा है धर्म पूछ के, तो निश्चित अब आप भी सब्जी खरीदो ना पूछ के, किससे खरीद रहे। परसेंटेज तो अभी हम ज़्यादा ही हैं और न बढ़ने दो आगे। ये तो स्थिति आ गई। मैं कभी ऐसा बोला नहीं, पर ये स्थिति को देखकर हृदय बड़ा ही पीड़ित है। यहाँ मार दिया जा रहा है। काय बात की सहिष्णुता? ये सहिष्णुता नहीं है, नपुंसकता है। ये सहिष्णुता है किस बात की? 2 कौड़ी की सहिष्णुता है ये तो, कि यहाँ अगर ये जितने लोग बयानबाजी कर रहे हैं, इनके घर का आदमी ऊपर पहुंचा होता तो इतने सहिष्णु होते। दर्द तो जिसको लगी है वो चोट वो जान। और अगर आप किसी दूसरे के अपने जैसे इंसान के दर्द को महसूस नहीं कर सकते तो आपकी इंसानियत पर प्रश्न उठना चाहिए। इंसानियत पर प्रश्न उठना चाहिए। कैसी खतरनाक स्थिति है। चलो मैं ये नहीं कह रहा मारो, पर धर्म पूछ के यहाँ जिंदा रखने का अधिकार दिया जा रहा है। आश्चर्य से जी कि अगर तुम हो, कोई कलमा सुना पाया तो छोड़ा जा रहा है, और नहीं सुना है तो मारा जा रहा है। जीवित रहने का अधिकार क्या अब हमें कोई कलमा देगा? क्या अब हमें कोई नाम देगा? तो कम से कम अब आपको भी विचार करना चाहिए ना। तो जन्म मृत्यु का प्रश्न खड़ा है। जन्म मृत्यु का प्रश्न खड़ा होता है तो धर्म बड़ी ऊंची स्वतंत्रता प्रदान करता है व्यक्ति को। बड़ी स्थिति खराब है। सरकार को सख्त से सख्त नियम इसमें लागू करना चाहिए, सख्त से सख्त। हम किसी धर्म के विषय में बात नहीं कह रहे, पर पता नहीं क्यों ऐसा है कि जब भी आतंकवाद, जब भी ऐसी चीज़ें आती हैं, क्यों एक ही धर्म के लोग सामने होते हैं? क्यों केवल धर्म के नाम पर ही कत्लेआम किया जाता है? बड़ी आश्चर्य की बात है। महाराज जी, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पहले भी उठती रही। बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी तो मुखर तौर पर बोलते हैं, हर मंच से बोलते हैं। बाकी धर्म संसद हुई, वहां पर भी इस पर प्रस्ताव लाया गया। आज की स्थिति में आप, मुझे लग रहा है कि बहुत गुस्से में भी हैं। हर कोई गुस्से में है, जो जिसके अंदर अगर इंसान जिंदा है तो वो गुस्से में है, पीड़ा में गुस्से में नहीं है, पीड़ा में। हाँ, पीड़ा में। भड़का नहीं रहा मैं। हाँ, दर्द बोल रहा, पूछा दर्द में तो कराता ही आदमी। बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र की मांग जायज है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत, सिर्फ हिंदू राष्ट्र? महाराज शिवाजी पर यह देश भरोसा करता है क्या? बड़ी भारी मूर्ति बनाई है इस देश ने। और अगर आप शिवाजी पर श्रद्धा नहीं रखते तो कल आपको इस देश से चले जाना चाहिए। और इसकी मांग शिवाजी ने की थी पहली बार। हम लोग तो उन्हीं की वजह से इस देश में रोटी खा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे चैनी हो, चाहे बुद्ध हो। महाराज शिवाजी की वजह से यहाँ बैठा है। बलिदानों में उनका बहुत बड़ा बलिदान है। तो सबसे पहली तो बात ही उन्होंने करी थी। हम तो शिवाजी की संदेश को आगे ले जा रहे हैं, जैसे गांधी के संदेश को ले जा रहे हैं अहिंसा के, जैसे बोस के संदेश को ले जा रहे हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई को आयरन मैन कह के संवेदन किया है। अगर राजनीतिक पद पर बैठे हुए क्रांतिकारियों का सम्मान है, जैसे लक्ष्मीबाई का स्मरण करा के किसी शोषित हो रही स्त्री को ऊर्जावान किया जाता है, ऐसी शिवाजी ने शब्द की घोषणा की। अगर आपकी उनके प्रति श्रद्धा नहीं है तो आपको कल ये देश छोड़ देना चाहिए। आपको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। ना आपको पानी मिल सकता है, ना बिजली मिल सकती, ना भूमि मिल सकती है। जो महाराज शिवाजी पर श्रद्धा नहीं रखता, ये तो उन्होंने बात कही थी। और जैसे हम प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करते हैं और उसके आदर्श पर चलने का प्रयास करते हैं, ऐसे हम भी उनके आदर्श पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और
मुझे एक भरोसा तो है, न तो हम किसी को उसकी उपासना के लिए रोकेंगे, न तो हम किसी को उसके किसी प्रकार के पारिवारिक संवर्धन या व्यवसाय के लिए रोकेंगे, न उसको उसकी धर्म की शिक्षा या उपासना के लिए रोकेंगे। पर अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो कम से कम धर्म पूछ के मारने तो नहीं देंगे। इतना भरोसा तो मुझे पूरा है, इतना भरोसा तो निश्चित रूप से पूरा है। जहाँ जहाँ एक धर्म विकसित हुआ है वहाँ संप्रदायवाद फैली है, वहाँ दूसरी स्थितियों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। भारतवर्ष जैसा कोई देश होगा जहाँ प्रत्येक धर्म की उपासना ग्रहों के साथ साथ नास्तिकों को भी वही सम्मान मिलता है। इसलिए भारत की ये दिव्यता है और इस दिव्यता को हिंदू राष्ट्र के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। जो यहाँ की डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, अगर वो किसी फेस से सुरक्षित हो सकता है तो वो हिंदू राष्ट्र की भावना से सुरक्षित हो सकता है। अयोध्या के बाद, अयोध्या में तो पूरा जश्न मनाया गया, आप भी मौजूद थे वहाँ पर, बहुत जश्न मनाया गया कि राम मंदिर का जो सपना सालों पहले देखा गया था वो साकार हो गया। उसके बाद कहा कि अब काशी मथुरा की बारी। योगी स्टाइल को आप किस तरह से देखते हैं? योगी स्टाइल को लेकर कुछ लोग बड़ा विरोध करते हैं कि ये सबके रहने की जगह है, सबको भाईचारे के साथ, शांति के साथ रहना चाहिए। बुलडोजर एक्शन को लेकर भी तमाम सवाल उठे हैं। लेकिन जो ये मुहिम चलाई गई है कि पहले अयोध्या, अब काशी मथुरा और आगे तो बहुत कुछ होना बाकी है, सोमनाथ तक की बातें हुई, इस तरीके को आप कैसे जज करते हैं, कैसे देखते हैं? तो सब रह ही रहे हैं, सबको रहने का खुदाई को लेकर अधिकार भी मिल रहा है। बहुत सवाल है खुदाई सबको को रहने लेकर को कि अब तो जहाँ जहाँ खोदोगे वहीं मंदिर निकल आएगा। तो ये अच्छी बात है ना, इसका मतलब पोल खुल रही है, ये तो इतिहास बोल रहा है। इसमें कोई आप घबराते हो, इसका मतलब कुछ न कुछ दबा रखा है। फिर कोई आगे बोलता है तो खुदाई तो होनी ही चाहिए। मैं तो कहूँ भारत का इतिहास तो ये कहता है कि पाकिस्तान में भी खुदाई करोगे तो मंदिर निकलेगा। करो ना, इतनी हिम्मत हम में होनी चाहिए निश्चित रूप से। देखो, ह्यूमन होना हिंदू होना है। आप किसी भी धर्म में को फॉलो करते हो ना, तो आपके शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन किया जाता है उस धर्म के अनुयायी बनने के लिए। कहीं वेश दिया जाता है, कहीं खतना किया जाता है, कहीं कुछ किया जाता है, पर आप जैसे पैदा होते हो वैसे हिंदू रह सकते हो अपने जीवन में। कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है आपको अपने जीवन में। जब लोगों को हिंदू शब्द से आपत्ति होती है तो वहां से ये भी जवाब आता है, आप जैसे जो धर्म मार्ग पर लेकर जाने वाले संत महात्मा कहते हैं कि ये एक विचारधारा है, इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं, सनातन की बात सब है। कुछ है, विचारधारा है, परिचय है, पद्धति है जीवन जीने पद्धति की। है, स्थान है। हिमालय का ही और हिंदू समुद्र, हिमालय से समुद्र के बीच की जगह को भी हिंदू कहते हैं, तभी तो हिंदुस्तान। जी जी, हिंदुस्तान। अच्छा, एक और बात बताऊं, कितनी आनंद से पाकिस्तान के लोग भी और यहाँ के भी कई मुसलमान लोग भी, कई लोग भी इस भूमि को हिंदुस्तान तो बोलते हैं। चलो राष्ट्र मत बोलो, स्थान और राष्ट्र में कोई फर्क नहीं जाना। राष्ट्र एक विचारधारा का भी नाम है, पर स्थान का मतलब लोकेशन तो फिर अपनी है ही ना। जी, जी। स्थान मतलब जगह। हिंदू स्थान हिंदुस्तान जब आप बोल रहे हो, गानों में बोला जा रहा है, तो बात वही है। हम जगह तो अपनी है ही है, और अपनी जगह पर अपनी विचारधारा की बात कर रहे हैं। राष्ट्र में विचारधारा जुड़ी है जी। किसी भी राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्र शब्द का मतलब ही विचारधारा है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, तो राष्ट्र का मतलब सारे संयुक्त रूप से राष्ट्र विचारों को प्रस्तुत करें, युद्ध ना करें। जी जी। ऐसे हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू विचारधारा। कहाँ पर? हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान पर हिंदू विचारधारा की बात की जा रही है। आज सब रह ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो। अगर किसी भी पूरी दुनिया में किसी भी स्थान का संबंध किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संप्रदाय से मूलभूत रूप से हो, तो उसको वहाँ रहने का, पनपने का, विस्तार करने का पूर्ण अधिकार है। इसमें कोई दूर दूर तक दोहराई नहीं है। जी महाराज जी, 3 छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो ये कि
पहलगाम से ही मैं इसको जोड़ के बात करती हूँ, जो कोई अपनों को खो देता है, किसी भी तरीके से हम मान लेते हैं खो देता है, भगवान में आस्था है, उसकी भक्ति है, लेकिन वो पीड़ा उस वक्त इतनी ज़्यादा कि वो भगवान को भी कोसता है। उस दर्द से, पीड़ा से निकलने में धर्म, भक्ति, पूजा पाठ कैसे मदद कर सकता है? देखिए, जिस पर बीती है, मेरे पर भी बीती थी बचपन में, तो मेरी तो सबसे मदद ही धर्म ने की थी, दर्शन ने की हाँ। थी। तो हमारी गीता के श्लोक कहते, देखो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहली बात शास्त्रों ने कही है, शोक की दवाई समय है। इस धरती पे कुछ भी आप कह लीजिए, पर टाइम कैन ओनली हील। तो धर्म योद्धा है, बलिदान ही है, इस धर्म के लिए उसने अपने प्राण दिए, निश्चित दिए, प्रमाण है ना, धर्म बता के ही तो मरा है। तो सब बलिदानी है, वो सब मोक्ष को प्राप्त किए, एक भी व्यक्ति उसमें ऐसा नहीं है। सनातन फिलॉसफी ये कहती है, मारने वाला कभी नहीं जा सकता जन्नत, पर जिसने अपने धर्म को बताकर प्राण छोड़े हैं। हमारे यहाँ की सर्वोत्तम स्थिति क्या है? मोक्ष। हम सारे धर्म को ही तो इसलिए फॉलो करते हैं। और वो सब परिवार के प्रति में बहुत सद्भावना, प्रार्थना। मैंने जो पंचकुला में हो रही अपनी ये भागवत कथा है, मैंने सार्वजनिक घोषणा की थी, जी। इस पूरी कथा को मैं उनकी परिवार की प्रार्थना के लिए समर्पित करता हूँ। और हमारे यहाँ एक बेसिक फिलॉसफी है कि शरीर तो कपड़े की तरह व्यक्ति बदलता है, तो वो जो उसकी सोल है, उसकी आत्मा जो है, वो सदा आपके साथ है। आप उसके लिए अच्छा काम कीजिए, उसने मोक्ष को पाया है, और भगवान इतनी ऊर्जा दे, धीरे धीरे समय पर आप आगे बढ़िए। वो परिवार बहुत दृढ़ता से अपने आप को संभालें, और प्रत्येक हिंदू का दायित्व है इस धरती पर कि वो 26 लोग, 27 लोग जो भी शहीद हुए, ये हम लोगों का दायित्व है कि वो इस धर्म का नाम लेकर मरें। जीवन में किसी भी पड़ाव पर उसकी अगली 7 पीढ़ी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई पढ़ाई में जाए, कहीं कोई कमी पर हो, ये हम लोगों का दायित्व है कि हम इस बात का स्मरण रखें। सरकार रखे अच्छी बात है, नहीं, हम लोगों का दायित्व है कि किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, और मैं आपके माध्यम से, अगर मेरी बात उन लोगों तक भी पहुँचे, तो मैं आपकी सेवा को तत्पर हूँ। मेरी 38 पीढ़ियाँ हो गई कथा करते, और मैं अपनी अगली 7 पीढ़ी को भी ये कह जाऊँगा कि 26 लोगों का स्मरण रखना। कभी कोई ध्यान हो, किसी को शिक्षा में कमी हो, व्यापार में कमी हो, अर्थ में कमी हो, उपलब्धियों में कमी हो। स्कूलों में बहुत सारे हिंदू संस्कृति से जुड़े स्कूल हैं, उन्हें इस बात के लिए उस परिवार को सम्मान करना चाहिए, विशेष उनको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, अगर वो अलाउ करें। जी। उनकी अपनी पर्सनल स्थिति भी हो सकती है, बहुत सारे लोग रिवील नहीं करना चाहते, पर ये बहुत गर्व की बात है। हम लोग धर्म का नाम बता के मरे, ऐसे नहीं है, इसलिए वो मृत्यु को नहीं प्राप्त है, वो तो बलिदानी है। हमारी दृष्टि तो देखने की ऐसी है। बहुत लंबे अरसे बाद, दशकों बाद हिंदू अपने आप को हिंदू गर्व के साथ बता पा रहा है। जो धर्म प्रचारक हैं आप जैसे, वो मुखर होकर, है ना, मुखर होकर कह पा रहे हैं जो बातें आप रख पा रहे हैं। ये पहले संभव नहीं था। इसके पीछे भी मोदी और योगी राज ही है। हम तो बहुत समय से रख रहे हैं, औरों की तो मैं नहीं कह सकता। हमारी तो 38 पीढ़ियाँ हो गई कहते कहते। हमारे पिताजी ने कहा, हमारे बाबा ने कहा, हमारे परबाबा ने कहा, हमारे षड़बाबा ने कहा। निश्चित रूप से हम तो सदा से कहते आ रहे हैं, पर इन पिछले दिनों में हमारी बात आप सब जैसे श्रेष्ठ जन लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, जो नहीं सुनवाई भी हो रही है, आप ये कह सकते हैं। सुनवाई नहीं, कहलवाई हो रही है। नहीं तो कौन हम लोगों की बातों को, ये तो तुरंत छप सकता था कि उसने उसको बिगाड़ दिया, वहाँ पैसे हुआ, महंत ये ले गया, पंडित ये ले गया, पुजारी ये ले गया, धर्मगुरु ये ले गया। तो ये जो प्रचार तंत्र है ना, वो जागरूक हुआ है। शंकराचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, ये सब परंपराएं कोई 10 साल की नहीं, 5-6 हजार साल की हैं। तो ये तो सदा से कहती ही आई हैं, हम लोग तो कहते ही आए, तभी स्थानों को सुरक्षित रखा है।